गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सभी का था इंतजार और मुझे तो बेसब्री से था एकदम सर, बहुत एक्साइटेड थे। पता है किस लिए? क्योंकि पिछले बार ने जो आप सब प्यार दिया था ना उस क्लास को, उससे ज्यादा अब की बार इस क्लास को प्यार मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये था ना कि पिछले बार मैंने 2 नंबरिया टोटल 80 क्वेश्चन करवाए थे और 80 से ही पूरा मामला फंसी। हाँ, 100% सर जाकर के मिला लेना। अभी भी ये सब सारा वीडियो YouTube पे पड़ा हुआ है और 2022 वाला क्लास जाकर के मिला लेना, पेपर मिला लेना जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये 80 क्वेश्चन से ना तो एक क्वेश्चन उधर गया ना तो एक क्वेश्चन इधर आया। लेकिन अब की बार कोरोना नहीं है रे बब्बा, हाँ, इसलिए मैंने अपने मामला को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब की बार आपको टोटल 90 क्वेश्चन कराऊंगा 2 नंबरिया और 40 से 50 क्वेश्चन कराऊंगा 5 नंबरिया और बाकी ऑब्जेक्टिव में करा दूंगा 200, लगभग 200, 250, 300। इतना से बाहर आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। हाँ, एकदम एक ना तो 1% उधर जाने का चांस बनता है ना तो 1% इधर जाने का चांस बनता है। 100 to 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इतना ही आएगा सर, ठीक है। तो आज हमारा टॉप 90 क्वेश्चन का पहला क्लास है। इस क्लास के बाद आपको लगभग टोटल में आपको 10 से 12 क्लास में आपको मैंने पूरा 90 क्वेश्चन करा दूंगा सर। 10 से 12 क्लास लूंगा, पूरा 90 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। तो सब सारे क्लासेस को देखते रहना। इसके लिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। और मैं पढ़ा दूंगा ना तो सीधे दिल मुन जाएगा रे। हाँ, आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे मैथ और साइंस को। मेरा एक ही को कर्तव्य रहता है सर, आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे मैथ और साइंस को, ठीक है। तो चलिए सर, आज के पहला क्वेश्चन से कराता हूं मुलाकात। थोड़ा तुम खूब एक्साइटेड हो जाओ, एकदम हो जाओ खुश। अरे यार, इस क्लास को बहुत ज़्यादा इंतजार था यार और हम तो इस क्लास को लाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि देखो ज़िंदगी का बहुत बड़ा परीक्षा था मेरे लिए लाइफ में। पिछले बार ना बहुत सारा टीचर, देखो पिछले बार मेरे चैनल पे पता है कितना सब्सक्राइबर था? मात्र इस डेट में नवंबर दिसंबर में मात्र 5 से 6 हज़ार सब्सक्राइबर था मेरे पास। जब इस क्लास को मैंने टॉप 80 क्वेश्चन वाला जब मैंने क्लास को लाया था ना, तो बहुत सारे टीचर मुझे ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा टीचर मुझ पर कमेंट किया। मैंने बोला सबको सिखा दूंगा। अरे सबको सिखा दूंगा मतलब गलत नज़र से मैंने नहीं बोला सर, क्योंकि मैंने देखो जिस चीज़ पे आप मेहनत कीजिएगा ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि शायद मेहनत कीजिएगा सच्चे दिल से तो पक्का है सर आना निश्चित रूप से तय है। तो वो 80 क्वेश्चन लाने में ना सर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, मैंने बहुत ज़्यादा छाटा था सवाल को, तब जाकर के मैंने वो 80 क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 90 क्वेश्चन वाला सीरीज है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड के साथ है सर, ठीक है। और जो लोग इसका क्लास अगर आप पीछे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल बोलता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पे AB इक्वल टू AC बराबर 13 सेंटीमीटर। एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे सर। हाँ, और आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना तो भी ये सब क्लास आपको 100% खोपड़िया में जाएगा, आ जाना। फिर कहता यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई की गणना कीजिए। सवाल बुझाया सर? 2% बुझाया। अब ये 2% को 102% पे कैसे करना है पता है? ये हमको पता है। हाँ, हमको पता है कि आपका खोपड़िया में मैथ कैसे जाता है। देखो, सबसे पहले सवाल क्या बोला कि AB से एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आंख को बंद कर लो और AB एगो त्रिभुज बना दो जिसका नाम समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। आ जाना, मैंने एगो त्रिभुज बना दिया समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो, मैंने एगो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। ये क्या बोला? ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये वाला A है, ये वाला B है और ये वाला C है। अब थोड़ा सा हम कलर को कर लेते हैं चेंज। अब सवाल क्या बोला कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब पता है? जिसका 2 भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका 2 भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देख लो, तो यही बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। इसका मतलब ये वाला यहां से यहां AB और ये वाला यहां से यहां AC जो है वो 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब A भी 13 और A भी 13 और हो गया 13, तो जिंदगी में कभी नहीं होगा फेरा।
हाँ, हर जगह तुमको सपना में सफलता मिलेगा सर। अब देखना, फिर बोला क्या, यदि ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई, अच्छा ये ए से किस पर लंब डालेंगे, तो ये बीसी पे लंब डालेंगे। तो ये ए से मैंने बीसी पे वो लंब डाल दिया, जिसका नाम हम क्या कर दिए, डी कर दिए। तो ये ए से बीसी पर मैंने वो लंब डाला, जिसका नाम क्या है, डी, AD। फिर कहता है डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये AD कितना है, तो ये 5 है। तब हमसे क्या बोला, BC की लंबाई की गणना कीजिए। अब सोच रे बीड़ू भाई, अब तू सोच ले एक बार कि अब आपको दिक्कत होगा सवाल बनाने में। मैथ ऐसे समझा जाता है सर, सिर्फ 12-12 घंटा क्लास डेली लेने से आपके खोपड़िया में नहीं जाता है सर। मैं तो आपको कहता हूं कि डेली आप एक एक चीज पढ़िए, लेकिन आपके खोपड़िया में वो जाना चाहिए। मैं आपको इतना ही कहूँगा सर। अब देख लो, अब देखो, अच्छा भाई, ए भाई सुन ना रे भाई, ए भाई सुन ना रे भाई। अब देखो, मैंने ये वाला लाइनमा पे इस प्रकार से लाइन डाल दिया, इसका मतलब पता है क्या, कि ये लाइन के साथ पूरा 180 डिग्री का कोण बनाता है, और मैंने इसको बीचे से वो लाइन डाल दिया, इसका मतलब ये वाला 90 और ये वाला 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला पूरा लाइनमा के साथ 180 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ पर मैंने वो लंब डाल दिया। जैसे लंब लाइन डाला जाता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण हो जाता है। जैसी सवाल में बोल देगा कि लंब डाला गया है, इसका मतलब कितना डिग्री रे, तो 90 डिग्री। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, और नहीं है तो आ जाओ मेरे दुनिया में। मेरी दुनिया सबसे अलग दुनिया है सर। अब गौर करना, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करो, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, जब ये वाला 90 हो गया तो हम लोग काहे ने चलेंगे, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। आप त्रिभुज ADC में चलिए। जब त्रिभुज ADC में चलेंगे तो ये वाला कोण 90, और जब ये वाला कोण 90 तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कहने का सेंस है कि ये AC का स्क्वायर बराबर ये वाला AD का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देंगे, ये वाला DC का स्क्वायर। अरे बब्बा रे बब्बा ले बब्बा ले बब्बा ले बब्बा। अब देखो सर, हाँ, अब ये AC का वैल्यू पता है आपको, देखो यहां से यहां AC है 13, तो इसको कर दो 13 का स्क्वायर बराबर, ये वाला AD का वैल्यू पता है आपको 5 है, तो इसको 5 का स्क्वायर कर दो प्लस ये वाला DC आपको पता है, कहिएगा ना गुरुजी हमको तो DC निकालना ही है, तो आ जाओ। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, अब प्लस कितना है सर, ये आपका DC का स्क्वायर, ये 25 प्लस में इन्हें आएगा माइनस में, यानी 169 माइनस कितना हो जाएगा, 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये DC का स्क्वायर। इसमें घटा देना तो 144 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, DC का स्क्वायर। ये स्क्वायर में इन्हें गया रूट में, तो लगा दो खोपचा वाला बात, यानी कितना हो गया, रूट अंडर 144। अच्छा, रूट अंडर 144 चल जाएगा गंगा नहाने कितना, 12 से, यानी क्या हो जाएगा सर, ये DC बराबर 12। आपको नहीं पता है कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। कितना हम कह देंगे गंगा नहाने, तो जो नए नए आता होगा उनका तो मास्टर बा की बोल देता है। अरे बाबा मेरा स्टाइल है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूंगा ना, एक चीज पूछूं क्या, अगर नारे बाबा ना देखो। अच्छा बीड़ू भाई, यहां से यहां अगर ये वाला DC और ये वाला BD को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ये वाला DC और ये वाला BD को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, पूरा BC निकल जाएगा ना। अब देखो, अच्छा यहां से यहां DC कितना आया, तो ये DC आया यहां से यहां 5, इसका मतलब जो ये वाला DC, क्योंकि ये देखो ये भी 5 ये 13, तो ये 5 ये 13, तो इसका मतलब ये भी 5 होगा ना, ये भी वाला भी 5 होगा, इसको भी 90 डिग्री करके बना लेना, ये भी 5 ही आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि ये 13 है, ये भी 13 है, ये 5 है, तो ये भी 5 आएगा। अब सॉरी 12 आएगा, कितना आ गया, अरे 12 ना आ गया, देखो 12 आ गया, कितना, ये वाला 12 और ये भी कितना 12, DC 12 और ये भी 12। अब देखो हमसे क्या बोला, BC की लंबाई, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर ये BD प्लस DC, क्या लिखेंगे, ये BD अब प्लस कितना DC, आ जाना। BD का वैल्यू कितना है बेड़ू भाई, ये BD 12 DC 12, यानी हो जाएगा 12 प्लस 12 और चल जो घारा, यानी कितना आ गया 24, यानी BC का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछा था, बन गया, आपसे यही पूछा था, बन गया। अब जब वो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस
इस टाइप पर एक सवाल आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आता है तो आप छोड़ने वाले में से हैं ना? रे बाबा ना, हम लोग यूपी बिहार वाले लोग हैं, ठीक है। किसी को छोड़ते नहीं है, तोड़ते हैं। किसी को हड्डियाँ तोड़ते हैं तो किसी का पसली तोड़ते हैं तो किसी का दिमाग फोड़ते हैं, ठीक है। आ जाओ सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 2 नंबर सवाल बड़ा शिद्दत से बोला कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पे 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला? सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, नहीं लिखोगे सॉल्यूशन लगा देगा पिछवाड़ा में लोशन, सड़ जाओगे बेंचे में, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आ जाना। हमें क्या दिया हुआ है, तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, मतलब 18 डिग्री। अब देखो इस सवाल को बनाना है तो आंख से आंसू आना है, नारे बाबा ना, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, आ जाओ इधर देखो। अच्छा आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये tan बदलता है किसमें, कॉट में, और ये वाला थीटा किसमें बदलता है, तो 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस थीटा में। अब आना इन्हें। अच्छा ये tan किसमें बदलेगा, तो ये वाला कॉट में बदलेगा, ये वाला 2a किसमें बदलेगा, तो ये वाला 90 माइनस 2a बदल हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2a है वो हमारा थीटा का जगह लेगा, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 2a। आ जाना। ये क्या हो जाएगा सर, ये cot a माइनस 18 डिग्री। कभी कभी जिंदगी में इशारा से काम किया, जो प्यार किया होगा वो इशारा से काम किया होगा, और जो नहीं किया होगा उसको इशारा के बारे में पता नहीं होगा। आ जाना। अब मेरा कहने का सेंस ये है ना सर कि देखो यहाँ भी कॉट यहाँ भी कॉट, लेकिन इशारा से खत्म करना। अगर तुम ऐसे लपेट के खत्म करोगे ना ऐसे, तो तू ही चल जाओगे खोपचा में, ऐसे नहीं खत्म होता। कभी कभी इशारा से काम किया जाता है, इसका मतलब इसको इशारे से खत्म कर देना। तो क्या बच जाएगा, 90 माइनस 2a बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये माइनस 18 डिग्री, इधर आएगा प्लस 18 डिग्री। ये क्या हो गया रे, ये क्या हो गया रे, ये क्या हो गया रे, ये 90 डिग्री यहाँ आएगा तो ये प्लस 18 डिग्री। आ जाना। इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये माइनस 2a उधर जाएगा प्लस 2a, यानी a प्लस 2a। ये कितना हो जाएगा सर, तो ये 108 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ये 3 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 108/3 बराबर कितना हो जाएगा, a। इससे काट देना चला तो ये कितना बार में कट जाएगा बिड़ू भाई, तो ये 36 बार में कट जाएगा। अरे बब्बा ले बब्बा ले बब्बा, यानी a बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री। यानी a का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 36 डिग्री। कितना आ गया, 36 डिग्री। अब सोचना, समझना, बुझना कि बोला है ना कि 2a एक न्यून कोण है। इसका कहने का सेंस ये है कि ये जो 2a है ना वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90, है ना, यानी 90 डिग्री से कम। और a का मान आया 36, यहाँ पे है 2a, इसका मतलब a गुने 2 है ना, 2 गुने तो a का मान 36, 36 दूना कितना हो गया, 72। क्या 72 जो है वो 90 डिग्री से छोटा है या नहीं है, 72 जो है सर वो 90 डिग्री से छोटा है या नहीं है ना। तो यही बोला 2a एक न्यून कोण है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया, यानी a का मान कितना आ गया, 36। यही क्या हो गया सर, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग अगला की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 3 नंबर, थोड़ी सी गौर करना। देखो 3 नंबर सवाल जो है ना वो एकदम बीड़ू भाई ला सवाल है, एकदम सेहरा वाला सवाल है। देखो ये सवाल बना दोगे तो समझ लेना कि हम अपने साली को अपने आपके नाम नीलाम कर देंगे पक्का। लेकिन हाँ वो भी बड़ा टाइट है भाई, है ना, वो मार कर लतिया देगा। देखो इधर, जिंदगी में पढ़ना सीखो सर, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ना सीखो। जिंदगी में पढ़ाई के सिवा कुछ करना नहीं सीखो। बस 18 से 22 साल की उम्र में, 18 से 22 साल तक अगर सिर्फ तुम पढ़ाई कर लिए हो ना तो जिंदगी में फिर तुम्हारा टक्कर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि यही उम्र जो है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। ठीक है, अभी तो आपका 14-16 होगा तो आप लोग 10th में हैं, लेकिन संभल जाना वरना कितना लोग 10th में इन्हें से उन्हें लतियाते रहता है, बतियाते रहता है। आ जाओ। बोला एक तार जो वृत्ताकार है, कहता एक तार जो वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा। सवाल बुझाया ना बुझाया गुरुजी, बता दे बढ़िया से। क्या गुरुजी बता न दीजिए, पैसा देगा। गुरुजी पैसा नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए मुझे।
सिर्फ आपका प्यार चाहिए। हाँ, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो सर, शिद्दत से शेयर कर दो, मैं आपको दक्षिणा के रूप में यही मांगता हूं सर। और चैनल पे जो भी लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस भाई को सपोर्ट करो, मैं इतना ही मांगता हूं। ये भाई आपके लिए जान दे देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बस भाई भाई का प्यार बना रहना चाहिए। आ जाओ, बोला कि एक तार जो वृत्ताकार है। अच्छा रे बीड़ू भाई, एगो तार है जो कैसा है, वो वृत्ताकार है। इस तार की त्रिज्या कितना है? तो 42 सेंटीमीटर। ये केंद्र हो जाएगा वृत्त का, और यहाँ से यहाँ वृत्त का त्रिज्या कितना है? 42 है। अब क्या किया कि मेरे जैसा कोई पहलवान आदमी आया, क्योंकि हम तो पहलवान ही है, हमको मार देगा 1 लात तो चल जाएंगे 5 फीट फेंका जाएंगे सर, है ना, क्योंकि हम बहुत मतलब पता नहीं, अब तो बरियार, अब तो थोड़ा बहुत शकल हो भी अच्छा गया। आप 1 साल पिछले जाकर के वीडियो देखिए, आप लगभग नहीं करेगा कि ये संदीप कुमार है। हाँ, जाकर के आप 2020 वाला वीडियो देखिए ना, ऐसे लगते थे। ये हमने अपना स्टोरी में, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में मैंने वो वीडियो डाला था, 1 साल पहले वाला वीडियो मैंने डाला था, और अब का वीडियो मैंने डाला है ना, दोनों मिला करके डाले थे, ठीक है। 1 साल पहले देखोगे ना, हमको तो हम ऐसे थे। अब तो जी थोड़ा बहुत, अब तो शकल ठीक हो गया है, अब इतना शकल ठीक हो गया है ना कि तुम्हारा भाई को ना कोई। हाँ, बाकी विशेष कमेंट मत करना, वरना लतियाएंगे। आ जाओ, बोला क्या एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार है जो वृत्ताकार है। अब सोचो, ये वृत्त की त्रिज्या 42 दिया हुआ है। अब मेरे जैसा कोई बरियार आदमी आया, अभी वृत्ताकार को सबसे पहले सोज किया, ये वाला वृत्ताकार को सबसे पहले सोज किया, और सोज करके ये तरवा को फिर एगो वर्ग में बदल दिया। किस में बदल दिया? एगो वर्ग में बदल दिया। ये क्या बन गया? वर्ग बन गया। अब तू सोच रे बाबू, अगर ये तार जो है सर, जितना लंबाई का ये तार था वृत्त में बना हुआ, उतना ही लंबाई के तार से एगो वर्ग बना दिया गया। नहीं समझा? जितना लंबाई इस वृत्त का तार जो ये तरवा है, इस तार जितना लंबाई था वृत्त बनने में, उतना ही लंबाई से ये वर्ग बना दिया, क्योंकि पहले वो वृत्ते था, और वही वृत्त को मेरा जैसा कोई इंसान आया, तोड़ मचोड़ के इसको क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। अब तुम सोच लो कि वर्ग की हमसे क्या पूछा? भुजा की लंबाई। तो वर्ग का जो सभी भुजा होता है वो एक दूसरे का क्या होता है? बराबर होता है। अब तुम सोच लेना कि ये वाला जो वृत्त की परिधि होगी, परिधि मतलब ये पूरा तरवा, ये वाला जो वृत्त का जो परिधि होगी, ये जो वृत्त का परिधि होगा, वही होगा वर्ग का परिमाप, वही होगा वर्ग का परिमाप, वही होगा वर्ग का परिमाप। क्या मैंने सब कुछ सही लिखा? मैंने सब कुछ सही बोला कि नहीं बोला? अरे एक बार समझा तो यस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। आ जाना। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होता है? तो 2πr। आ जाना। वर्ग का परिमाप क्या होता है? मतलब वर्ग के चारों, ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, और सब एक दूसरे का बराबर होता है। तो a + a यानी कितना है? तो 4a। आ जाओ। अच्छा, ये 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने त्रिज्या का मान कितना है? 42 बराबर 4 गुने कितना? a। अब इधर थोड़ा सा आ जाना, ये कितना है सर? ये देखो, इससे कटेगा 7×6 42, ये 7 से कटेगा 6 बार में 42, तो कितना बचेगा? 2 गुने 22 गुने 6। अब यहाँ पे देखो, ये 4 है, गुना में नीचे आएगा भागा में, अब बट्टा यहाँ पे कितना बच जाएगा? a। अब देखो, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में 32 68, यानी a बराबर कितना आ गया? 66। यानी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था, आपने निकाल दिया। यही आपसे पूछा था, आपने निकाल दिया। किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर सवाल नंबर अगला क्या होगा? 4 नंबर। आ जाओ। 4 नंबर सवाल क्या बोलता है? थोड़ी सी गौर कर लेना। 4 नंबर सवाल बोलता है ना कि 2 संख्याओं का मासा, आहा आहा, देखो देखा रे बब्बा रे देखा, 2 संख्याओं का मासा तथा लासा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि अगर वो 2 संख्या है तो दोनों संख्या का लासा और मासा पता है, जिसमें से पहली संख्या पता है लेकिन दूसरी संख्या नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको यहां पे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद अगर आपको मैं ऐसे पढ़ाऊं कि पहला संख्या का मासा, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं तो क्या आप समझ पाइएगा? मासा बराबर 13 है,
लासा बराबर 182 है। ऐसे पढ़ाएंगे तो मजा आएगा कि अगर मास्टरवा भी थोड़ा छोड़ के भाग जीवो आ जाना। देखो मासा दिया हुआ है 13, लासा दिया हुआ है 182, जिसमें से हमको पहला संख्या पता है। पहला संख्या हमको पता है कितना, पहला संख्या 26 है। और हमसे क्या बोला है कि दूसरा संख्या बता दीजिए। दूसरा संख्या बता दीजिए क्या होगा, तो दूसरा संख्या इक्वल टू व्हाट है ना। सपोज डेट मान लो कि दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या x मान लो। अब हमारा एगो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है माछा दुने लाछा। माछा दुने लाछा क्या होता है सर, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर मासा गुने लासा। मासा बोले तो HCF और लासा बोले तो LCM। अब देखो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, पहला संख्या कितना है 26, आ जाना। मैंने दूसरा संख्या को क्या मान लिया x बराबर मासा कितना दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है 13। अच्छा लासा कितना दिया हुआ है 182। अब आ जाना इधर, आ जाना थोड़ा सा ऊपर वाला बात में आ जाना, खोपचा में। ये 26 है, गुना में नीचे जाएगा, भागा में लटकेगा, यानी x बराबर बच जाएगा 13 गुने 182। अब बट्टा नीचे कितना 26 आएगा, भागा में 13 दूनी 26, दो बार में काट देना 182 को 91 से, यानी x बराबर कितना आ गया 91। यानी कहने का सेंस है कि दूसरा संख्या, कहने का मतलब है कि दूसरा संख्या जो है वो कितना आया है 91 आया है। दूसरा संख्या कितना आया है 91 आया। हमसे यही पूछा था कि आप दूसरा संख्या बता दीजिए कितना आया है 91 आया। तो आप एक फार्मूला दिमाग में रखिएगा, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर माछा दुने लाछा। बस एक को याद रखना, क्या पहला संख्या गुने दूसरा संख्या माछा दुने लाछा। ऐसे बोलेगा ना तो मम्मी लतिये वो करेगा, ठीक है नु। हाँ इसलिए ऐसे मत बोलना घर में ऐसे बोलेगा कि मास्टरवा पगला है का, जे मेरा पेड कोर्स में बच्चा ज्वाइन हो रहा है वो पेडो कोर्स में बच्चा कोई ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। अगला सवाल आपके लिए जो मैं लाया हूं ना वो अपने आप में महानता है, अपने आप में इसको गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ है सर। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है 5 नंबर, ये अपने आप में गोल्ड मेडल ले ले है, ठीक है। हाँ गोल्ड मेडल से कम ना है रे बीड़ू भाई। देखो सवाल क्या बोला, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं, ठीक है। क्या कर दूं, छोटा कर दूं इसको, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं सर। आपको किसी प्रकार के एतराज नहीं ना है इसको छोटा करने से, कहेगा सर हमको क्या मतलब है, मेरी जीएफ दुर्गुन है सवाल है ना। हाँ आ जा 5 नंबर। सबसे पहले देखना, कहता है सिद्ध करे कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए बराबर 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। अच्छा बिलू भाई यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा यहां से यहां तक के हम लोग क्या बोलते हैं, RHS। RHS बोले तो राइट हैंड साइड। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये LHS में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग शिद्दत से बताइएगा। तो LHS में लिखा हुआ है कॉस ए, अब बट्टा नीचे क्या है तो 1 प्लस साइन ए, आना प्लस यहां पे क्या है तो 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा नीचे क्या है तो कॉस ए। यही ना है LHS में, LHS में इतना ही ना है। अगर मैं LHS से RHS की तरफ जाना चाहता हूं तो ये आना चाहता है कि नहीं, अगर मैं LHS से RHS की तरफ जाना चाह रहा हूं तो ये आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, पहले इससे हम पूछ ले। ए तू आएगा, देखो ये कह रहा है कि शिद्दत से बनाओगे तो आएंगे, वरना नहीं बढ़िया से बनाओगे तो तुमसे हम जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, ये बोल दिया है। हाँ इसलिए हम लोग समझ बूझ के बनाएंगे। आ जाओ देखो क्या करना है, सबसे पहले आप इसको LCM कर लीजिए। क्या कर लीजिए, LCM कर लीजिए। क्या है LCM में तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, LCM कर लो। 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है ले बिल्लू भाई कॉस है। ये कॉस को कॉस से गुना कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको गुना इसके साथ करना पड़ेगा, तो कॉस को कॉस के साथ गुना कर दो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन के साथ गुना कर दो तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आ जाना इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो नीचे क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर रहने दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर आ जाना प्लस कितना 2 साइन ए
बट्टा नीचे क्या हो जाएगा सर, ये 1 प्लस साइन, इसको ऐसा ही रह देना, इसमें छेड़छाड़ मत करना। 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है सर, ये आपका कॉस है। इसमें छेड़छाड़ करोगे चल जाओगे खोपचे में भाई, हम बता देते हैं बार बार तुम सबको कि जिसमें छेड़छाड़ करना होगा उसी में छेड़छाड़ करना। अब देखो, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूं, इजाजत दीजिएगा आप, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला बताइएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मैंने लिखना चाहा कुछ और लिखा गया कुछ। साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब देखो यहाँ पे देखो, क्या ये साइन स्क्वायर ए अब प्लस ये कॉस स्क्वायर ए अब प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसके और इसके बदले कितना होगा 1, कितना होगा 1, कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो क्या इसके और इसके बदले 1 लिख सकते हैं, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा 1 अब प्लस ये वाला 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना है 2 साइन ए, अब बट्टा नीचे कितना है तो 1 प्लस साइन ए है ना, इंटू कितना है सर ये आपका कॉस ए। अब देखो यहाँ पे आ जाना, ये आपका 1 और 1 कितना होगा सर, ये 2 होगा, और 2 यहाँ पे कितना है 2 साइन ए है, ठीक है। आ जाना, बट्टा नीचे कितना है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है ये आपका कॉस ए। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 को क्या कर लो तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 को क्या कर लो कॉमन, तो ये 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब बट्टा नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बचेगा कॉस ए, ठीक है। ये अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गला गंगा नहाए ले खोपचा में, ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कहाँ गया खोपचा में, तो क्या बच गया 2 गुने ये कितना बच गया 1 बट्टा कॉस ए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है, तो 1 बट्टा कॉस का मतलब होता है सेक ए, क्योंकि कॉस जो है वो सेक का उल्टा है, और हमसे यही बोला था कि RHS में कितना लाना है 2 सेक ए लाना है, तो RHS हमसे आया कि नहीं आया, ये क्या हो गया RHS, हमसे यही बोला था, तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे, क्या लिख देंगे हेंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। और आज का क्लास आपको यही 5 क्वेश्चन के साथ नीलामी कर देते हैं सर। अब अगले क्लास में जो होगा वो 6ठा नंबर सवाल से होगा, और अगले क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए 4 से मतलब 2-3 सवाल और बढ़ा दूं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके लिए लाऊं, ठीक है, तभी आपका 10 से 12 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस सर, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए